वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वाह, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सनी मॉर्निंग। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा था, तो कल से काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, धूप का मौसम हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या चल रहा है भाई आपकी लाइफ में? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 शादी के ऐसे 5 चीज़ें जो आपको लूज़र बना देती हैं। क्या हैं वो चीज़ें? नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। पहला तो यही है भाई कि वो आपको फाइनेंशियली वीक बना देती है। शादी जो है, शादी करने के बाद आपको बहुत सारे पैसे कमाने पड़ते हैं, और शादी में भी खर्चा करने पड़ते हैं, और शादी के बाद भी प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग आपके खर्चे ही खर्चे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो वो खर्चे तो आपको काउंट करने ही पड़ेंगे, वो आपका बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। ये सबको मालूम है कि फाइनेंशियल जो शादी करता है एक इंसान, उसको कितने सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इवन कि जो शादी में खर्चा हो रहा है वही नहीं, शादी की वजह से ना बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, ससुराल के और वो सब। तो एक मैन के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारा खर्चा हो जाता है भाई तुम्हारा। तो इतना सारा खर्चा करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है लाइफ में। लेकिन जो भारतीय जो समाज है, थोड़ा परफ्यूम मार लूँ भाई, मेरे को परफ्यूम बड़ा पसंद है। सिटिंग बना के परफ्यूम, उसके बाद कॉफ़ी, ये पानी रखा हुआ है। परफेक्ट मॉर्निंग, पॉजिटिव मॉर्निंग, सनी, बढ़िया धूप निकल रही है, अच्छी अच्छी ठंड हो रही है। तो एक इंसान को इतने सारे पैसे कमाने पड़ते हैं कि मुझे नहीं लगता कि शादी एक फ़ायदे का सौदा है इंडिया में। क्योंकि आपको इतने सारे जब पैसे कमाने पड़ेंगे तो आप वैसे ही लुल पड़ जाओगे, मतलब कुत्ते की तरह काम करना पड़ेगा आपको। तो एक जो शादी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तो पैसे कमाना ही है। कि आप मतलब औकात ही नहीं होती लोगों की यहाँ पे। आप देखो कितने सारे लोग हैं जो जिनके पास पैसे होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, पैसे नहीं है, मिडिल क्लास है, गरीब है, और फिर भी शादी करके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। एक शादी में, अगर आप एक शादी करते हो ना इस पूरे जीवन में, तो एक तरह से ये समझ लो कि 1 करोड़ का हर्जाना दे रहे हो आप। फाइन देना पड़ेगा आपको, शादी का फाइन देना पड़ता है भाई, बच्चा पैदा करने का फाइन देना पड़ता है। तुम्हें ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन आती क्यों नहीं है? अगर तुम बच्चा पैदा करोगे, शादी करोगे, तो आपको फाइन देना पड़ेगा एक सोसाइटी को। सोसाइटी आपसे फाइन मांगती है, पैसा मांगती है कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप बच्चा करते हो तो कहाँ रुकोगे जाके? फिर आप रुक ही नहीं सकते कहीं पे भी जाके, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप नहीं बच सकते। आप ये नहीं रह सकते हाँ हम शादी रह के सिंपल रह लेंगे। हाँ, कुछ लोग कर भी सकते हैं ऐसा, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन सब लोग ये नहीं कर सकते। आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, हर चीज़ में पैसे देने पड़ेंगे। शादियों में जाना पड़ेगा एक दूसरे की, जो उधर ससुराल में किसी की शादी हो रही है, वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा आपको। और जब जाओगे तो आपको अपनी जो वेतन है, जो आपका पर डे का जो वेतन है, या फिर आप लाइफस्टाइल जो आपका है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं ओवरऑल मिला के आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी अर्निंग्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो पहला तो रीज़न ये हुआ कि फाइनेंशियली आपको वीक बनाती है शादी। दूसरा पॉइंट है कि इमोशनली वीक भी बनाती है आपको। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं कि आप जैसे अकेला रहना बहुत आपको वो लगेगा कि मैं अकेले नहीं रह सकता। आप एक वैलिडेशन की आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी बार बार। अकेला, जैसे मैं इंसान हूँ, अब मेरे को देखो, किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत है? मस्त कमरा ले रखा है, यहाँ पे वादियाँ हैं, बैठा हुआ हूँ, जब मर्जी होगी कॉफ़ी पीऊँगा, जब मर्जी होगी नहा के आऊँगा, वरना पड़ा रहूँगा, सोता रहूँगा, मन करेगा तो लेज़ी जाऊँगा, मन करेगा तो वीडियो बनाऊँगा, मन करेगा तो कॉल लूँगा, वॉक करके आऊँगा, जॉगिंग करूँगा, वर्कआउट करूँगा। डंबल्स ऑर्डर करे हैं मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 दिन में मेरे डंबल्स आ जाएंगे यहाँ पे। मन करेगा तो वर्कआउट करूँगा, और जब मन करेगा जो चीज़ तभी करूँगा। ग्रोथ 100% है, ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको मैं चैनलाइज कर सकता हूँ कि जब मेरा मन करेगा तब करूँगा मैं। अच्छा, जॉब वाले भी तो मेहनत करते हैं, तो फिर मैं उसको क्यों गलत बोल रहा हूँ, या शादी को गलत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें तुम्हारी मर्जी चली जाती है भाई, मर्जी से नहीं कर सकते तुम। अब मर्जी होना एक बहुत ही प्रीमियम, एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। तुम मर्जी से कर रहे हो, जब मर्जी मन कर रहा है तुम्हारा, रात के 8 बजे वर्कआउट कर रहे हो,
सुबह 6 बजे कर रहे हो, जब बॉडी पंप अच्छा महसूस करे तब कर रहे हो, है ना। और ये इमोशनल, जो इमोशनली वीक बनाती है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि शादी करने की वजह से या बच्चे करने की वजह से, रिलेशन बनाने की वजह से, आप ऐसे लोगों को जिन्होंने भी शादी करी होगा, आप देखोगे ये इमोशनली बहुत वीक होते हैं। थोड़ा सा इनको अकेला रहना पड़ जाए या कुछ थोड़ा सा भी, मतलब एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहेंगे। आप देखना शादी वाले लोग कैसे चिल्लाते हैं छोटी छोटी बातों पे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तौलिया रख दिया किसी ने कहीं पे, या कुछ हल्का सा कुछ वो हो गया, ग्रोसरी में कुछ भूल गए, चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इमोशनली आप वीक बन जाते हो उससे, मतलब बहुत छोटी चीज़ों पे आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, जो इस लाइफ में हमारे लिए मैटर भी नहीं करनी चाहिए। मैटर तो करेगी, मतलब इतना वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे अगर दूध भूल जाता हूँ तो मैं शाम को ले आता हूँ, या बाद में ले आऊँगा, सो के ले आऊँगा। एक शादी करने वाले बंदों को देखो, ग्रोसरी में मिल्क, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो गीजर बंद नहीं करा, इन चीज़ों पे लड़ाइयाँ करते रहते हैं। मतलब गीजर बंद ना करना, या फिर कोई दरवाजा खुला रह गया, या पता नहीं बहन तो तौलिया गिर गया, लड़ाई करते हैं भाई, शाउट कर करके इतनी तेज तेज लड़ाइयाँ करते हैं। इमोशनली इतने वीक हैं। तो आप देखना शादी करने वाले लोग जो होते हैं कैसी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, मतलब उल्टी आती है, मेरे को उल्टी आती है ऐसे लोग। मैं जब सोचता हूँ ये बात तो मुझे उल्टी आती है इस चीज़ को सोच के कि ये कैसे इन चीज़ों पे झगड़ा कर सकता है कोई, मतलब समझ ही नहीं आता यार, इतनी छोटी बातों पे लड़ाई कैसे कर सकते हो, आवाज को इतना हाई पिच पे कैसे लेके जा सकते हो। मतलब एक इंसान की, मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ना मैं पास कर लेता हूँ, मेरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा, रुको इसको मैं थोड़ा 0.5 पे करता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ मैं, मेरा कनेक्शन पता नहीं बन नहीं पा रहा, जैसा वैसा बनता है ना, दूर है, माइक नहीं है ना मेरे पास। और इसको थोड़ा सा क्लीन भी कर लेता हूँ मेरे को। सही चल रहा है ना, सही चल रहा है। अब थोड़ा सा मेरे को कनेक्शन सही बनेगा, मेरे को थोड़ा सा पास से चाहिए होता है। तुम समझ रहे हो, मतलब तुम्हें इतनी छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, मतलब हद है, हद है। मतलब इंडिया के लोगों की हद है ये, कि वो कैसी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और उसमें मैस्कुलिनिटी भी खो देते हैं, इमोशनली पूरे वीक हो जाते हैं। लड़की को तो बड़ा मजा आता है ये सब चीज़ें छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने में, लेकिन लड़के जो, जिनके अंदर मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए, जो स्ट्रांग होने चाहिए, जिनके गोल्स बड़े होने चाहिए, जिन्हें एग्रेसिव होना चाहिए, जिन्हें ज़्यादा मतलब बड़े और गोल देखने चाहिए, वो छोटी बातों पे लड़ाई करने में, अपनी पार्टनर के साथ लड़ाई करने में पूरा वो गवा दे रहे हैं। अब वो तो खाली बैठी रहती है, जो खाली बैठी रहती है उसको तो मज़ा आता है ये सब करने में, लेकिन लड़के को भी पूरा वो करता है तो इमोशनली वो भी वीक हो जाता है। देखो ऑफिस जाते हुए कैसे उसका मुंह बना रहता है, कभी खुश दिखाई देते हैं, मेट्रो में देखना, कभी गाड़ियों में देखना, ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, कभी हंसते हुए दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे भाई बहुत हंसते हैं, बहुत खेलते हैं, वर्कआउट करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, सनशाइन में बैठते हैं। अब तो रूम इतना बड़ा है कि विंडो है चारों तरफ, 3 तरफ विंडो है, कि रूम में बैठने में ही बहुत वो होता है। बालकनी में बैठता हूँ कभी कभी, मॉर्निंग में कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी पी रहा था अभी थोड़ी देर पहले में। अब जाके खाना बनाऊंगा, थोड़ा खाना खाऊंगा। अगर तुम इमोशनली वीक बने रहोगे तो तुम्हारा कहाँ से वो होएगा। मेरा वो खो गया लगता है, कहाँ गई भाई स्क्रिप्ट, कहाँ गई, क्या बोलना है इसको आगे। तीसरा है ग्रीड ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी आपकी, मतलब क्योंकि आपने शादी कर ली, एक पार्टनर को जोड़ लिया, तो आपको प्रॉपर्टी लेनी ही पड़ेगी। आपका देखना, आप अगर प्रॉपर्टी नहीं लोगे तो आपकी बेइज्जती की जाएगी कि यार इससे तो इतना भी 100 गज का प्लॉट भी नहीं लिया गया अभी तक, या फिर बाप दादाओं की जो होती है वो प्रॉपर्टी के लिए पीछे भागोगे, क्योंकि आप रह ही नहीं सकते बिना प्रॉपर्टी के, अपनी प्रॉपर्टी के बिना नहीं रह सकते आप। और रहोगे भी, मान लो आपने चूज भी किया है कि चलो हम बिना अपनी प्रॉपर्टी के रहेंगे, समाज आपको नोच नोच के खा जाएगा। या फिर बाप दादा की प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हो कि अपने पैसों से ये एक प्रॉपर्टी भी नहीं ले पाया, 100 गज की प्रॉपर्टी भी नहीं ले पाया अपनी मर्जी से। समझ रहे हो, ये कॉमन फिनोमेना तुमने देखा होगा कि एक तुम्हारे ऊपर एक अनसेड सा प्रेशर रहता है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों ने ले लिया। कि कई लोगों ने जो शादीशुदा ने, तुम्हारे तो 2020 में शादी हुई थी, उसकी भी 2020 में हुई थी, तब से उसने अपना प्लॉट लेके घर भी बना लिया। एक ये एक अनसेड सा प्रेशर रहेगा तुम्हारे ऊपर।
और अगर तुम ये प्रॉपर्टी, अगर मान लो लैंड ले लेते हो, प्रॉपर्टी ले लेते हो, घर बना लेते हो, उसके बाद गाड़ी का प्रेशर आ जाएगा, तो ये एक नेवर एंडिंग लूप बन जाएगा। तो ये एक बहुत वो चीज है जो तुम्हें इमेस्कुलेट करती है, जो तुम्हें गरीब बनाती है, जो तुम्हें तुम्हारी पावर को कम करती है, तुम्हारे ड्रीम्स को खा जाती है शादी। ये एक रीज़न और है कि तुम बिना प्रॉपर्टी के नहीं रह सकते, तुम्हें ग्रीड होगी ही होगी। तुम देख लेना, कुत्ते की तरह भागते हैं ये प्रॉपर्टी के पीछे, जब भागते हैं ना शादीशुदा लोग, कुत्ते की तरह भागते हैं भाई। इन्हें प्रॉपर्टी चाहिए। मैं भी तो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ। मैंने ये ओन कर रखी है क्या? नहीं भाई, रेंट पे ले लो, बढ़िया से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूध आ जाता है यहाँ पे 40 रुपये किलो, काव मिल्क आता है। चिकन आ जाता है 240 रुपये किलो। 170 की अभी मैं अंडे की ट्रे लाया था। कभी 160 की होती है, कभी 170 की। ग्रोसरी रिफ़िल कर लेता हूँ। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ये रूम या ये प्रॉपर्टी, पर प्रॉपर्टी बहुत एकदम शानदार है। बिल्डिंग तुम देखोगे ना, बाहर से दिखाऊंगा कभी, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। इंटीरियर तो तुमने देखा ही है। आवाज़ कहाँ से आ रही है? इसका कोई तो खिड़की खुली हुई है, इसकी खिड़की बंद करनी पड़ेगी वरना साउंड प्रूफ है ये। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको कोई आज़ादी हो ही नहीं सकती अगर तुम्हें किसी चीज़ की ग्रीड है तो, और यहाँ पे प्रॉपर्टी की ग्रीड सुप्रीम हो जाएगी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है यार? देखो, ग्रीड ऑफ प्रॉपर्टी के बाद एक और आता है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। जब तुम शादी में फंस जाते हो ना, तो तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है। तुम बस एक घर गृहस्थी, ग्रोसरी, सुपरमार्केट या अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम, इस सब में इतना उलझ जाते हो कि वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, हॉबीज़ हैं, अच्छी बॉडी बना रखी है लोगों ने, किस लेवल पे बॉडी बना रखी है लोगों ने वर्ल्ड में, कितना ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब चाइना के लोगों ने कितनी कितनी कंट्री घूम ली, यूरोप के लोगों ने कितनी कंट्री घूम ली, अमेरिका के लोगों ने कितनी कंट्री घूम ली, इंडिया के लोगों ने कुछ नहीं। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा वर्ल्ड जो है एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में, या ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार हैं उस स्ट्रेच में लिमिट हो जाएगी। तुम जब घूमने भी जा रहे हो तो या तो नानी के घर जा रहे हो, या किसी शादी में जा रहे हो घूमने के नाम पे, या किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो घूमने के नाम पे। ये घूमना होता है? इसमें एडवेंचर कहाँ है? इसमें मन की चीज़ करना कहाँ है? और अपने लोगों के साथ तो वैसे भी नहीं तुम खुल के बात कर सकते, या खुल के उस भाषा का यूज़ कर सकते जो तुम करना चाहते हो, जिससे एक लिबर्टी फील होती है, जिससे एक आज़ादी, जिससे एक एंगर निकलता है, खुश होते हो तुम। नहीं कर सकते। तुम देख लेना, फैमिली के साथ जब कार में जा रहे होते हैं तो बहुत डर डर के रहते हैं वो लोग, बहुत डर डर के रहते हैं, अपनी भाषा यूज़ नहीं कर पाते। जो नेचुरल, जो लौंडे लौंडे लोग, बॉयज़ जब रहते हैं, तो वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं विचारों को, अपने भाषा का यूज़ कर सकते हैं जो भी उन्हें करना है। लेकिन एक परिवार के साथ जब तुम घूमने जा रहे हो तो तुम्हारा वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया। अब तुम कार में लिमिटेड वर्ड्स का, लिमिटेड बातें करोगे, सारी बातें भी नहीं कर सकते। ये सोचो, गाली का तो शब्द यूज़ छोड़ दो, तुम बातें भी नहीं कर सकते सारी। तुम्हारा वर्ल्ड मतलब बहुत छोटा हो गया, स्क्वीज हो गया, अब तुम लिमिट हो गए। ये जो दिमाग है ना, ये जो दिमाग हमारा पूरा ब्रह्मांड में घूमने के लिए बना है, जो हमारे विचार एक्सप्रेस करने के लिए, सोचने के लिए, वहाँ पे तुम नहीं सोच सकते। वहाँ पे बस यही बात करते रहोगे। अच्छा, आटा ख़त्म हो गया, चल आते आते सुपरमार्केट से आटा भी ले आएंगे, ऐसी बातें चल रही होंगी। ये सुप्रीम हो जाएंगी तुम्हारे लिए चीज़ें, इतनी बड़ी हो जाएंगी ये चीज़ें कि तुम्हारे जहाँ पे तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ों को सोचना चाहिए, बॉडी को ग्रो करना चाहिए, नई नई हॉबीज़ करनी चाहिए, दूसरे देशों को घूमने के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे विचार किस में चलेंगे? आटा ख़त्म हो गया, तेल ख़त्म हो गया, पिछली बार वाला चावल जो थे वो अच्छे नहीं निकले थे, इस बार इस वाली सुपरमार्केट से ये वाले ब्रांड का लेंगे, और उसके चावल अच्छे थे, पिछली बार अच्छे थे, ये वाले बेकार थे। इन पे तो तुम्हारी बातें होती रहेंगी। ये सुप्रीम हो जाएगी तुम्हारे लिए। जबकि करता मैं भी हूँ वो सब, लेकिन मैं इतनी हैवी लेके थोड़ी करूँगा, इतना हैवी थोड़ी लूँगा इन चीज़ों को। अभी मैं थोड़ी देर पहले ऑर्डर कर रहा था, मैंने डंबल देखा, डंबल कोई अच्छा है, डंबल ऑर्डर कर दिया। चार चार चीज़ें ऑर्डर करी थी, पंपकिन सीड्स, काजू, डंबल्स और एक स्पोर्ट शूज़, रनिंग शूज़। अब तुम यही सोचो, एक शादीशुदा आदमी जब ये चीज़ें लेता है तो कितना, मतलब कार लेके जाएंगे संडे को, संडे को पूरा खचाखच भरा पड़ा है मार्केट या मॉल, ऐसे चले जाएंगे, मॉल चले जाएंगे, मार्केट चले जाएंगे, और कार में जाएंगे, खचाखच भरा हुआ है, मॉल भी, मॉल की पार्किंग भरी हुई है, और वहाँ पे सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। ये सब इनकी दिनचर्या है। मेरे को देखो, मैंने यहाँ पे बैठा था, थोड़ी देर मैंने यूँ करा, ओके पंपकिन सीड्स, ये 4 चीज़ें सिलेक्ट करी, ऑर्डर मार दिया, अब आ जाएगा खुद ही। हाँ, मतलब तुम भी कर लेते हो ऐसे, पर तुमने देखा नहीं कॉमन पैटर्न? वो इतनी इतनी रिलैक्स नहीं रह पाते जैसे मैं रिलैक्स बैठा हूँ यहाँ पे।
उनका वर्ल्ड छोटा हो गया है। वो जिम्मेदारियां जो हैं उनकी वही सुप्रीम हो गई हैं, उन्हीं में ही उनको पूरा वो निकालना है। ऐसे नहीं कर सकते वो, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे दूसरे देश के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट भी आ गया है तो अब मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ, ये नहीं सोच सकते वो। उनका दिमाग ही नहीं जाएगा वहाँ तक। उनका दिमाग चलेगा बस सुपरमार्केट तक। शादी का वेन्यू कौन सा है, अगली जो शादी में जाना है वो वेन्यू कितना दूर है, क्या है, पहनना क्या है, शादी में क्या पहनना है, गाड़ी कौन सी लेके जानी है, ये वाली, अच्छा इसकी सर्विस करा लेते हैं, जाने से पहले 200 किलोमीटर जाना है हमें, सर्विस करा लेते हैं। गाड़ी की सर्विसिंग में लगे हुए हैं। गाड़ी तुम्हें ओन कर रही है या तुम ओन कर रहे हो गाड़ी को? गाड़ी की सर्विसिंग कराने जा रहे हैं क्योंकि 200 किलोमीटर की जर्नी करने जाना है अभी। तो आज मन मार के गाड़ी की सर्विसिंग कराने जा रहे हैं, कोई बिल भरने जा रहे हैं। अब तो बिल सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अब तो बिल नहीं भरने में जाना पड़ता, पहले ऐसा होता था। कोई राशन की लाइनों में लगा हुआ है, कोई बिल भरने जा रहा है, ये बिजली का बिल भरने जा रहे हैं कोई, समझ रहे हो? ये तो इनकी दिनचर्या होती थी। अब तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया तो थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन फिर भी कहाँ ही है इनका दिमाग। एसी की सर्विसिंग करा रहे हैं, कूलर भर रहे हैं, ये साफ सफाई कर रहे हैं। अरे भाई ये तुम्हारा वो थोड़ी है, तुम रूम लेके रहो कहीं पे, वो आएंगे सर्विसिंग वाले, हाउसकीपिंग वाले आएंगे, करके जाएंगे। तुम क्यों कर रहे हो? तुम बड़ी चीज़ें करो यार, अपनी दुनिया को तुम बड़ा करो। जो छोटा काम है वो छोटे लोगों पे रहने दो, तुम बड़ा सोचो। पर होएगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि तुमने शादी कर ली, तुम्हें ही वो निभाना ही पड़ेगा। पैसा, इमोशनली वीक, ये सब तो बहुत छोटी तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है कभी तुम मैच कर ही नहीं पाओगे। तुम बोलोगे नहीं नहीं इनकी लाइफ तो अलग है, ये तो अलग लोग हैं। अरे भड़वे, तू क्यों नहीं कर सकता कैलिस्थेनिक्स? तू क्यों नहीं कर सकता बॉडी बिल्डिंग? कर सकता है, करते हैं। इंडिया में भी ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये सबके लिए नहीं है, कुछ एक आध परसेंट, आधा परसेंट, आधा परसेंट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। 0.0001% जो लोग हैं करते हैं, लेकिन सब नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, कुत्ते की तरह काम करेंगे। तो कहाँ से वर्ल्ड की जानकारी या वर्ल्ड के किस लेवल पे, स्टैंडर्ड पे जी रहा है, वो कैसे पता लगेगा उन्हें? नहीं पता लगेगा, नहीं पता लग सकता। एक बार देख लो मैं रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं। हो तो रहा है, अंदाजे से ही कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेमिंग मैंने जो चेक करी थी वो तो बदल दी मैंने फ्रेमिंग। अब लास्ट मेरा वो है जीरो स्किल्स ऑफ सर्वाइवल। ये क्यों लिखा है मेरे को इसका वो याद नहीं आ रहा। जीरो स्किल्स ऑफ सर्वाइवल, ये क्या है? हाँ, मतलब कि ये लोग इतने कंफर्ट में बैठ जाते हैं, ये जो शादीशुदा लोग होते हैं, इनको ना तो कुकिंग आती है, देख लेना कभी भी, ये डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरह से। एक दिन अगर कोई इनकी वाइफ चली जाए या कुछ हो जाए, या मेड ना आए काम करने, तो इनको खाना वाना बनाना नहीं आता। या फिर कभी जंगल में कहीं फंस जाए या वो हो जाए तो एकदम तिलमिला जाते हैं, क्योंकि इनको कंफर्ट की आदत लग जाती है। इतना पैसा हर चीज़ पे ये वो करते हैं कि खुद कैसे सरवाइव करना है ये भूल जाते हैं, आता ही नहीं है। तो जैसे ही छोटी सी मुसीबत आती है तो ये तिल मिला जाते हैं। मैस्कुलिनिटी है ही नहीं ना। अगर स्ट्रॉन्ग, अगर तुम्हारा दिमाग बना ही नहीं, बच्चों माँ बाप ने पकड़ के तुम्हारी शादी करा दी है ना, और खर्चा भी उन्होंने कर दिया, सब कुछ तो उन्होंने हैंडल कर लिया, तुम बस शादी कर लो हमारी इज्जत के लिए, तो तुम्हारी सर्वाइवल स्किल्स बनी कहाँ? तुमने कहाँ, जैसे मान लो कोई हॉस्टल में जाते हैं कोटा वोटा या कहीं पे, उनके तो थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में वो तो सीख जाते हैं कि भाई आज भूख लगेगी, अगर ये वाला चीज़ नहीं करी तो मैस का खाना खाना पड़ेगा, अगर ये वाली चीज़ नहीं करी तो वहाँ पे थोड़ा दिमाग चलने लग जाता है, खुद सर्वाइव करना पड़ता है हॉस्टल में, है ना। तो अगर तुम्हें खुद ही सर्वाइव करना पड़ रहा है तो तुम थोड़ा सा सीख जाओगे। वेर एज तुम सोचो एक शादीशुदा कपल जो होता है, उसमें कहाँ सर्वाइवल स्किल होती है? उसके पास कोई टारगेट ही नहीं होता, तो सर्वाइवल कहाँ से होएगा? पहली बात तो उसके टारगेट बस यही है कि पैसा कमाना है मुझे, ताकि ग्रोसरी का बिल भर जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब बिल भर पाएँ हम, टेलीफोन बिल भरने के लिए ही पूरा खेल चल रहा है। और सर्वाइवल स्किल तब आती है जब तुम बड़ा करने का सोचते हो, जब अगले लेवल पे जंप मारने का सोचते हो, फिर तुम्हें दिमाग जो है अनकंफर्टेबल होता है, फिर तुम्हें इनका दूसरे लेवल पे जंप मारने का मतलब है एक और प्लॉट खरीद लो, एक और घर खरीद लो, एक और कार खरीद लो, एक और फ्रिज खरीद लो, वॉशिंग मशीन, एसेट्स खरीद लो। ये इनके नेक्स्ट लेवल पे जाने के टारगेट होते हैं। तो इनके सर्वाइवल स्किल्स घंटा कुछ नहीं होते। जैसे ही इनको अगर इनके लोगों से दूर कर दो तो तिल मिला जाएंगे, क्योंकि इमोशनली वीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं। अकेले रहना पड़ जाए फट जाएगी इनकी, शिफ्ट करना पड़ जाए फट जाएगी इनकी, दूसरे देश में जाने की बात कर दो फट जाएगी इनकी, कुछ एक नई स्किल्स या नई कुछ वो करने को बोल तो फट जाएगी इनकी।
ऑस्ट्रेलिया के किसी बंदे से कंपटीशन करने को बोल दो, किसी भी चीज़ में कम्पीट करवा लो। आई थी ना कुछ लोग, राजस्थान में हराया था औरतों को, जो बोलती थी हम तो घर का काम करते हैं। वो विदेशी लोग औरतें आई, उन्हें टग ऑफ वॉर, वो जो रस्सी खींचने वाली जो होती है, उन्हें हरा के पेल के चली गई। पूरी दुनिया में थू थू हुई हमारी। यहाँ पे तो वायरल हुई थी वो वीडियोस। और कर लो घर का काम करते भड़वी, घर का काम करेगी भड़वी। बस इसको लग रहा है ऐसे जो खचर 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 कपड़े पे रगड़ने से कोई पावर बन जाती है। भड़वी तू चावल खाएगी, तू ये खचर 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 करेगी कपड़े में, है, इससे बॉडी बन जाएगी। अब तो वो खचर खचर भी नहीं, अब तो वॉशिंग मशीन आ गई है। अब तेरे तेरे पास रह क्या गया है काम? तू करती क्या है? तू दिखाने के नाम पे जबरदस्ती 2-2 घंटे सफाई करती रहती है रूम की। थोड़ा सा मारेगी फिर वो सीरियल देखने लग जाएगी। पूरे दिन मतलब 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे तुम 9 घंटे सोने के मान लो, तो फिर ये बाकी टाइम पे कर क्या रही है बताओ मुझे? खाना तो मेड बना के जा रही है, बर्तन भी धो के जा रही है मेड। तेरे पास रहा क्या है अब काम? कुछ नहीं। खाना वाना भी ऑनलाइन आ जाता है, अब तो ग्रोसरी ऑनलाइन आ जाती है। तेरे पास रह क्या गया है काम? तुम गौर से सोचना, अब ये भारत की जो महिलाएं हैं, जो लल्लू एकदम चंपू टाइप की नल्ली, इनके पास काम रह क्या गया है अब? अगर एक मैन को अगर अकेले रहना होगा तो क्या काम है जो वो हो नहीं जाएगा उसका? मोबाइल में 4 बटन दबाने से नहीं होएगा उसका काम, बता दो मेरे को। ग्रोसरी दरवाजे पे आ जा रही है, खाना दरवाजे पे आ जा रहा है, बनाना हो तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेड की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मेड भी चाहिए तो वो भी ऑनलाइन मिल जाएगी। सब कुछ तो ऑनलाइन मिल जाता है। मुंबई की बात नहीं कर रहा, मुंबई में मेड मुश्किल से मिलती है। पर तुम गौर से सोचो कि आराम से मिल जाता है यार सब। थोड़ा सा ज़्यादा पे करो, थोड़ा सा वो करो तो सब हो जाता है। ये जो नल्ली जो शादी करके बैठी रहती है, इसकी वैल्यू रह क्या गई है अब? कुछ नहीं। नल्ली बैठी है बस, ये सीरियल देखेगी, इधर उधर चुगली करेगी, ये प्रथाएं निभा लेगी, इसका ये हो गया उसका हो गया, नज़र रखेगी कि कौन किसके साथ आ रही जा रही है लड़की, कौन किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है। सीसीटीवी बन के बालकनी पे लटकी रहेगी, बालकनी पे लटकी रहेगी ये सारी देखना तुम। काम करेगी, एक कपड़ा सुखाने आएगी, 2 घंटे बात करेगी। एक कपड़ा सुखाने आ रही है बालकनी में और दिख गई वो, है आज क्या बनाया है, खाना क्या बनाया है, अच्छा ये बनाया, हमने तो ये बनाया है, हमारा तो कल का रखा था, वही वो कर लिया। हाँ ये चले गए ना, ये चले गए ना, इनके जाने के बाद ही काम होता है मेरा तो सारा। हाँ मेरा तो काम ही ना होता इनके जाने के बाद। अरे नल्ली कैसे होएगा तेरे से काम? तेरे पास रह क्या गया है काम? तेरे पास है क्या काम अब? मैं ये सोचता हूँ इंडियन जो महिलाएं हैं जो इस तरह की, वो उनके पास रह क्या गया है काम? कुछ नहीं है भाई, सब नाटक चल रहा है। काम करने का नाटक करती हैं ये। मैंने अभी 24 में से 9 घंटे माइनस करवाए ना, कितने बचे? 15 घंटे। 15 घंटे में सब नाटक चल रहा है। काम तो 1-2 घंटे का नहीं होता इनका। रस्सी पे कपड़े सुखाने जाएगी, ऊपर किसी पड़ोसी से बात करती रहेगी, बक वो करती रहेगी, बस बकवास। काम है इनके पास कुछ नहीं है भाई। तो अगर ऐसी और ऐसी महिला के पास टॉक्सिसिटी नहीं होगी तो क्या होगी? जब इसके अंदर टॉक्सिसिटी होगी तो फिर वो मैन तक भी जाएगी जो उसका हस्बैंड है। अब वो आएगा शाम को तो इसने तो कुछ ग्रोथ करी नहीं ना, इसका माइंड सेट ही नहीं है ग्रोथ का। जो लड़की कपड़े सुखाने जाए और 2-2 घंटे बात कर ले, ऐसे का ग्रोथ माइंड सेट हो सकता है कुछ? हम यहाँ पे खाली बैठते हैं ना भाई, मेरे खाली बैठने की कीमत है एक। मैं जब भी खाली बैठा हूँ ना, मेरा ये वो है, इसके अंदर मैं अपने वो लिखता हूँ, जो भी मेरी लर्निंग्स होती है, जो मुझे टॉपिक्स याद आते हैं, या फिर मेरे को आगे जीवन में और क्या करना है, मुझे क्या खरीदना है, सब कुछ लिखता हूँ मैं, सब कुछ लिखता हूँ मैं। और ये मेरे एकदम यहाँ पे मेज पे रखी रहती है, जो मेरे सिरहाने के साइड पे एक मेज है। ये कॉपी, सेंट, कॉफ़ी, कॉफ़ी और कॉपी, सेंट, और ये पानी, सीड्स रखे रहते हैं, खाना हो कभी मंचिंग करना हो, ये सारी चीज़ें मेरे साइड में रखी रहती है। मतलब जो भी मेरे विज़न आएगी एक बार दिमाग में तो छप जाता है, या कभी ये टीवी देखते वक्त या मोबाइल देखते वक्त कोई कोई विचार आ जाते हैं। एक विचार भी आ गया मान लो, तो वो एक विचार को भी इम्प्लीमेंट कर दिया तो मैं कितना बड़ा जंप देता है वो। इन नल्लियों को कोई विचार आएगा? सीरियल देख रही है, एक दूसरे से बकवास कर रही है, इसको कोई विचार आएगा कभी? नहीं आ सकता। इसीलिए बोलता हूँ ये शादी तुम्हें कमज़ोर बनाती है। शादी से तुम कमज़ोर महिला को अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो। कमज़ोर, कमज़ोर। तुम समझ नहीं रहे हो, शादी करने वाली महिलाएं अधिकतर नल्ली होती हैं। अब इसमें कई लोग बोलेंगे नहीं 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 तूने देखा नहीं है, तू स्ट्रांग भी होती हैं। अरे होती हैं, मैं बोल मना नहीं कर रहा, लेकिन जब तुम पूरा भारत घूमोगे, कितनी सारी फैमिली हैं। चलो तुम अपने एरिया में ही देख लो पहले,
कितनी फैमिली होगी? मान लो कि 1,000 फैमिलीज हैं, 500 फैमिलीज मान लो। 500 फैमिली की जो लीडर है, पहली बात तो लीडर कौन है वो देखना। अब देखना वो उसमें जो महिला है वो क्या कर रही है। तुम्हारे एरिया की बोलना, पूरे भारत में मत जाना, क्योंकि तुम यहाँ पे बायस हो जाओगे। बायस इसलिए हो जाओगे, नेशनैलिटी होती है ना, कोई देशभक्ति होती है किसी के अंदर, तो वो ना गलत नहीं सुन सकता अपने देश के बारे में। तो तुम देश छोड़ दो, तुम अपने मोहल्ले पे देख लो, जो तुम्हारा घटिया जो मोहल्ला है उसमें देख लो तुम यहाँ पे शायद रैशनल हो पाओ कि तुम्हारे मोहल्ले की जो आंटियां हैं वो क्या कर रही हैं। इवन रिश्तेदार पे भी जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार की महिलाएं जो है क्या कर लेती हैं। वो ना पैसा कमा पाती हैं, ना वो जो विदेशी महिलाएं आई हैं उस स्पोर्ट्स में उनसे जीत पाती हैं, कभी जीत पाती हैं। हालांकि मैं भी ये बात एडमिट करता हूँ कि भाई मैं भी अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं जीत पाऊँ उन लोगों से जो मेरी एज का, अगर कोई बाहर से अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन या यूके का कोई बंदा आ जाएगा तो क्या मैं उससे जीत पाऊंगा? मेरी एज का बंदा, मेरे को पता है भाई बहुत स्ट्रांग है वो मेरे से अभी भी, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैंने डंबल ऑर्डर करे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ वैसा, आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी मैं पीछे की कंडीशनिंग तोड़ते तोड़ते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी मैंने काफ़ी इंप्रूव किया है। शोल्डर्स में हड्डियाँ मजबूत, और फिर भी काफ़ी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में मैं उनको भी हरा दूंगा, क्योंकि मैं भी बचपन से कैलिस्थेनिक्स और ये सब करता था, तो फिटनेस तो मेरे अंदर है ही, एथलेटिक्स करता था, तो वो भी मैं हरा दूंगा। लेकिन क्या तुम हरा पाओगे? तुम्हारी एज का बंदा, बस ये एक लिटमस टेस्ट करना अपने दिमाग में, जितनी तुम्हारी एज है उतनी एज का बंदा मैं अगर कोई और देश से ला के रख दूँ, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। पहली बात तो उसका वेशभूषा ही देख के, फिर स्पोर्ट्स में उससे तुम कंपटीशन कर लो, कुकिंग में कर लो, कुकिंग उसको तुमसे बेटर आती होगी, पैसे कमाने में देख लो, हॉबीज़ या कितनी कंट्री उसने घूमी है, ट्रैकिंग कितनी करी है उसने, हर चीज़ में तुमसे आगे निकलेगा वो। मेरे से आगे नहीं निकल पाए शायद, मैंने तो काफ़ी करा है अपनी लाइफ में, मेरे से तो शायद आगे निकल पाए, तुमसे आगे निकल जाएगा। तो ये बेइज्जती नहीं है देश की कि हर कोई आ रहा है बाहर से हमें पेल के चला जा रहा है। घंटे के विश्व गुरु, बस शादी मत करना।